हेलो दोस्तों, अगर आपको भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट देखने के बाद मन में ये आता है कि काश हम भी इन्हें बना पाते और डेवलप कर पाते, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इनमें यूज़ होने वाली सारी ही स्किल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। इनको डेवलपमेंट से लेके ब्रेडबोर्ड के डेवलपमेंट से लेके इस तरह की पीसीबी और उसके बाद इस तरह की असेंबली और इनके अंदर जो यूज़ होने वाले माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग तक हर चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ये एक पूरी की पूरी एक बहुत बेहतरीन प्लेलिस्ट होगी जिसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एक्चुअल में इस चैनल का नाम मैंने हर घर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि मैं आपको बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिखा पाऊँ और बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप करना सिखा पाऊँ। तो उसी का आज ये पहला पार्ट है, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हम कौन कौन सी स्किल आगे जाके सीखने वाले हैं। आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये वीडियो कोई बिगिनर लेवल की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और डेवलपमेंट सिखाने का मतलब नहीं है। इसमें मैं आपको इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, उनको आप सेल भी मार्केट में कैसे कर सकते हैं, वो सारी ही चीज़ बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इस तरह के इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बनने में कितने स्टेप यूज़ होते हैं। इसका जो सबसे मेन स्टेप होता है, इस तरह की पीसीबी हम सबसे पहले नहीं बना लेते। इस तरह के ब्रेडबोर्ड पे इसके छोटे छोटे जितने भी पार्ट होते हैं सर्किट के, वो टेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये प्रोडक्ट है सर्वो स्टेबलाइजर का कंट्रोलिंग कार्ड। तो इस कंट्रोलिंग कार्ड से आप सर्वो को कंट्रोल कर सकते हो। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे कि हमने छोटे छोटे पार्ट कर लिए। यहाँ पे हमारी 12 वोल्ट से 5 वोल्ट बन रही है, तो उसको हमने ब्रेडबोर्ड पे टेस्ट कर लिया। यहाँ पे हमें वोल्टेज नापनी है, तो वोल्टेज नापने वाला छोटा छोटा सर्किट इसमें एसएमडी लग रहे हैं, लेकिन इसमें हम डीआईपी के थ्रू कर लेते हैं। तो इस वजह से हम सबसे पहले डीआईपी में सारी चीज़ टेस्ट कर ली, हमारा डेवलपमेंट तैयार हो गया। इसमें भी बहुत सारे स्टेप होते हैं। तो पहला स्टेप तो हो गया हमारा ब्रेडबोर्ड वाला, और दूसरा हम समझ लेते हैं अभी। एक्चुअल में इस तरह की चीज़ें होती हैं, आप देख लो एक बार। इसमें जो सबसे पहले हमने ब्रेडबोर्ड से ये छोटे छोटे सर्किट बना के टेस्ट कर लिए थे। उसके बाद इस तरह की पीसीबी बनाने के लिए मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। तो ये मेरा एक नया प्रोडक्ट है जिसकी मैंने पीसीबी बनाई है। और अब इस तरह की पीसीबी बनाने के लिए हमें सबसे पहले, अगर जो हम कंप्यूटर पे मैं आपको दिखाऊं, तो इस तरह का स्कीमेटिक बनता है। ये एक सॉफ्टवेयर है काईकैड करके। इसमें हम इस तरह के सॉफ्टवेयर में इस तरह के कंपोनेंट लेते हैं, और कंपोनेंट लेने के बाद मैं आपको अब बिल्कुल टेंशन मत लो, सारी चीज़ सिखाने वाला हूँ A to Z। किस तरह से कंपोनेंट लेते हैं, किस तरह से स्कीमेटिक बनाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने ये वाला जो पार्ट है वो 24 वोल्ट AC और DC दोनों आप सप्लाई कर सकते हो, और उसके बाद हमें यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रही है। उसके बाद यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिल रही है। तो इस तरह के पहले स्कीमेटिक बनाना होता है। स्कीमेटिक बनने के बाद जो दूसरा प्रोसेस होता है, वो दूसरा प्रोसेस होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह की पीसीबी बनने का। तो यहाँ से हम बहुत सारे कंपोनेंट जो हमने पहले लिए थे, वो सारे कंपोनेंट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाते हैं, और इस तरह की ये वायर लेके हम इन्हें आपस में कनेक्ट कर देते हैं, और इसका ही 3D मॉडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो मैं आपको इसका आगे पीछे से एक बार व्यू दिखा देता हूँ। इस तरह से बनने के बाद दिखती है। पीसीबी बन चुकी है। इसमें जो थर्ड प्रोसेस आता है, यहाँ पे जो माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है ना, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसे। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसकी प्रोग्रामिंग का आता है। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है, इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार। इसी वीडियो में आपको सारा ही एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ। ओवरव्यू के बाद इसमें मैं आपको सारी चीज़ समझाऊंगा। इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है। ये कील माइक्रोविजन 5 करके एक सॉफ्टवेयर है, उसमें प्रोग्रामिंग होती है इसकी। ये टोटल C में होती है। आपको प्रोग्रामिंग करने के लिए ना C आनी चाहिए, सीख लेना। 10-15 दिन में आप बड़े आराम से सीख जाओगे। इस तरह की प्रोग्रामिंग होती है कि इसका P1, P16, P15 यानी कि पोर्ट 16 इस माइक्रो कंट्रोलर का 16वां पोर्ट है। 20 पिन की आईसी है। इसका जो 16वां पोर्ट है, उसको हम रिले 1 यहाँ पे वो कर रहे हैं, रिले 1 और रिले 2, कि हमें जो भी चलाना होगा उस रिले 1 से और रिले 2 से हम चला लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ये डिस्प्ले के लिए है। इस तरह की जो डिस्प्ले लगी हुई है ना, इस तरह की जो डिस्प्ले लगी हुई है, इनके पिन को हम इससे कनेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये बताएगा कि उसके बाद जो हमारा पूरा का पूरा ये कोड बन जाएगा। उसके बाद हमें इस वाली जो आईसी में वो कैसे बंद करना है, वो भी बहुत ईजी होता है। इस तरह का एक सॉफ्टवेयर होता है, हर कंपनी का अलग होता है। जैसे ये नुमनटोन की आईसी थी, जैसे मैं आपको बता रहा था
ये एक नोवनटोन की आईसी है 20 पिन की, तो आपको सिंपली उसका ही एक सॉफ्टवेयर आएगा। अगर जो आप माइक्रोचिप या पिक जैसी कोई आईसी होती है उनके अलग प्रोग्रामर होते हैं और अलग ही सॉफ्टवेयर होता है, लेकिन होती प्रोग्रामिंग और बन एक ही तरीके से है। इसमें जैसे कि NULink Pro करके ये है एक डिवाइस है, NULink Pro इसका नाम है। यहाँ पे इसने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया और जहाँ पे भी मेरी ये हेक्स कोड बनेगी, इसमें कंपाइल करने के बाद हेक्स कोड बनता है और उसको हमें यहाँ से जाके सेलेक्ट कर लेना होता है फाइल को और स्टार्ट कर देना, बंद कर देना होता है। जैसे कि मैंने ये वाला माइक्रो कंट्रोलर लगाया, यहाँ पे मैंने 5 पिन निकाल ली हैं इसको, जैसे कि मैंने इसको 5 पिन निकाल ली हैं इसके माइक्रो कंट्रोलर से ये अटैच है और यहाँ पे मैं ये पिन लगाऊंगा, यहाँ से स्टार्ट कर दूँ और यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। यही कुछ स्टेप हैं जो किसी भी तरीके के आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बना सकते हो, जो कि प्रोग्रामेबल हो और नॉन प्रोग्रामेबल भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि माइक्रो कंट्रोलर लगे ही लगे, आप अगर जो रिक्वायरमेंट है तो लगा सकते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम होता है, इस तरह की डिस्प्ले चलानी होती है, या कुछ सर्किट ऐसे भी होते हैं जो कि नॉन प्रोग्रामेबल होते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बात। आप ये सर्किट देखेंगे तो ये नॉन प्रोग्रामेबल सर्किट है। इसमें कहीं भी माइक्रो कंट्रोलर नहीं लगा हुआ। जहाँ भी माइक्रो कंट्रोलर नहीं लगा होगा उसमें आप प्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली इस तरह के पैसिव कंपोनेंट है जो कि आपकी नॉर्मली वर्क करते हैं। ये आपने SMD मशीन देखी होगी जो कि हॉट एयर फेंकती है बाहर, वो इस चीज़ का बोर्ड है। तो इसमें माइक्रो कंट्रोलर की कोई खास ज़रूरत है नहीं। इसमें BT136 लगाया हुआ है, एक आधी रिले लगाई हुई है, इसी सर्किट से अपना काम हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम अब समझेंगे कि डेवलपमेंट का कोर ABCD पूरा प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सब आपको सिखाऊंगा A to Z। किस तरह से असेंबली होती है, किस तरह से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब सिखाऊंगा। ओके, बाय।